गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? माधुरी वेलकम करती हूँ आपका इस एमडी लो क्लासेस के चैनल पे। आज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल 32 बताने वाली हूँ। देखो, आप सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में बताता है। जब हम 32 पढ़ते हैं, 32 हमें ये कहते हैं कि जो पार्ट 3 में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, मूल अधिकार दे रखे हैं, इनका अगर वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अब देखो, बात आती है आर्टिकल 32 की। अब ये आर्टिकल 32 हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट की पावर बताता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। लेकिन जो इसका 32 का क्लोज टू हम पढ़ते हैं, जो कि हमें बताती है रिट की पावर, लेख, जिसे लेख भी कहा जा सकता है, रिट भी कहा जा सकता है, उसकी पावर के बारे में डिफाइन करता है। अब आज की इस क्लास का ऑब्जेक्ट ये है कि ये जो पांचों रिट है वो मैं आपको कंसेप्ट बेस पे भी बताऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि इन पांचों रिट का क्या मतलब है, कब कब ये रिट का यूज कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इन रिट्स के बारे में। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, ये जो 32 का क्लोज टू हमें कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का जो भाग 3 में दिए है उनका वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आदेश, निर्देश या रिट के द्वारा, आदेश, निर्देश या रिट के द्वारा उन फंडामेंटल राइट्स को क्या करवा सकता है, प्रवर्तित करवा सकता है। अब आदेश तो समझ आया, ऑर्डर दे दिया, निर्देश डायरेक्शन दे दी, लेकिन ये रिट हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 प्रकार की रिट लगाई जा सकती है जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। सबसे पहले बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखो, इस रिट का मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन को बिना वजह के निरुद्ध रखा गया है, बंदी बनाया गया है, तो इस रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि उस पर्सन को रिहा किया जाए, उस पर्सन को छोड़ दिया जाए। अब यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण लगाई है तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि उसको कोर्ट के सामने पेश करो। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि आप उसको रिहा करो जिसको आपने गलत तरीके से डिटेन कर रखा है, निरुद्ध कर रखा है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट तब लगती है जब किसी पर्सन को गलत तरीके से बंदी बनाया गया है या जिसको छोड़ने के लिए ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका है, फिर भी आपने उसको नहीं छोड़ा है, तब भी इस हैबियस कॉर्पस रिट के माध्यम से उस पर्सन को छोड़ने का ऑर्डर दिया जा सकता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। देखो, ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है किसी पर्सन को रिहा करने के लिए दी जाती है। अब मान लो एक एक्स और वाई नामक दो पर्सन है, ये दोनों मेजर पर्सन है, ये आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनके घर वाले नहीं मान रहे। तो यहाँ पर ये एक्स और वाई पर्सन भाग के शादी कर रहे हैं, लेकिन अभी शादी करने से पहले ही इनको पकड़ लिया जाता है इनके पेरेंट्स के द्वारा। अब ये जो वाई नाम की लड़की है, इसको घर में निरुद्ध कर दिया जाता है, डिटेन कर दिया जाता है, ना तो बाहर वालों से मिलने दिया जाता है, ना बात करने दिया जाता है। अब क्या ये एक्स पर्सन सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? क्या अब इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के माध्यम से क्या ऑर्डर दे सकता है कि इस वाई नामक लड़की को रिहा किया जाए, रिहा किया जाए? तो फटाफट मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि क्या इसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लगाई जा सकती है, नहीं लगाई जा सकती। इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में आपको दूंगी, तब तक आप सभी अपना आंसर कमेंट्स कीजिए। तो हम चल रहे थे बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में आपको क्या याद रखना है कि जिसको आपने बंदी बना रखा है उसको छोड़ दो, उसको रिहा कर दो। ये तो अपनी थी पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। नेक्स्ट दूसरी हम पढ़ते हैं परमादेश। परमादेश, इसको कहते हैं मैंडमस रिट। देखो, परमादेश रिट ये है मैंडमस रिट। इस रिट का मतलब होता है कि हम आपको आदेश देते हैं, हम आपको आदेश देते हैं कि आप अपनी ड्यूटीज को ढंग से फुलफिलमेंट करो, या जो पर्सन अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता उस पर्सन को इस परमादेश रिट के द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करो, आप अपने कर्तव्यों का पालन करो। जैसे एग्जांपल देती हूँ कि एक पर्सन लाइसेंस बनवाने गया, लाइसेंस बनवाने के लिए उसके जितने भी वर्क थे, जितने भी लीगल वर्क थे, उसने पूरा कर दिया। अब जो प्राधिकारी था, लाइसेंस प्राधिकारी था, वो इस पर्सन को फिर भी लाइसेंस
लाइसेंस बनवाने गए एक्स पर्सन, पूरी ड्यूटीज पूरे काम उसने कर दिए, फिर भी ये पर्सन उसको लाइसेंस नहीं दे रहा। तो अब यहाँ पर इस प्राधिकारी के अगेंस्ट परमादेश लेख के द्वारा जारी किया जा सकता है कि आप अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करो, आप अपने कर्तव्यों को पूरा करो। तब ये परमादेश रिट लगाई जाती है, जिसे अपने कहते हैं मैंडामस। तो पहले हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़ी, फिर हम समझ रहे हैं परमादेश रिट। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध रिट के बारे में। उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध रिट, इसे कहते हैं अपने सर्श्योरेरी, इसे कहते हैं अपने प्रोहिबिशन। अब देखो ये सर्श्योरेरी और प्रोहिबिशन दोनों जो रिट है ना ज्यूरिसडिक्शन को लेकर लगती है। मींस कि जिस लोअर कोर्ट के पास, अधीनस्थ न्यायालय के पास जितनी अधिकारिता है उतने में ही आप अपना काम करो। जैसे मान लो इनके पास इतना ज्यूरिसडिक्शन है कोर्ट के पास, तो आप अपने इसी ज्यूरिसडिक्शन में रहकर काम करो, आपको इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या आपके पास इतना ज्यूरिसडिक्शन है लेकिन आप अपनी ज्यूरिसडिक्शन का इतना ही यूज कर रहे हो, तब भी ये बताया जाता है कि आप अपना जितना आपके पास ज्यूरिसडिक्शन है उतना तो यूज करो। या अगर आप बाहर जाके काम कर रहे हो तो बाहर जाके काम मत करो, अपनी लिमिट्स में रह के काम करो। तो ये दोनों ही रिट्स ज्यूरिसडिक्शन को लेके, क्षेत्राधिकार को लेके लगती है। तो फिर मैडम इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण रिट में कब हम प्रतिषेध लगाएंगे, कब हम उत्प्रेक्षण लगाएंगे? तो देखो इन दोनों रिट्स में एक डिफरेंस होता है कि ये जो प्रतिषेध रिट है, ये पेंडिंग मैटर्स पर लगती है। ये जो प्रतिषेध रिट है ये पेंडिंग मैटर्स पर लगती है। मींस कि अभी मामला चल रहा है और उसी टाइम पे किसी कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने ज्यूरिसडिक्शन का मिसयूज किया या ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके काम किया या जितना ज्यूरिसडिक्शन था उसका भी यूज नहीं किया, तब क्या लगती है? प्रतिषेध रिट लगती है। सर्श्योरेरी रिट तब लगती है जब आपका निर्णय आ चुका है, और पता लग रहा है कि ये निर्णय गलत अधिकारिता या अधिकारिता से बाहर जाकर दिया गया है। तब सुपीरियर कोर्ट क्या करता है? उस लोअर कोर्ट से उसका जजमेंट मंगवाता है और उसको लगता है कि यस ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके काम किया है, तो फिर क्या किया जाता है? उत्प्रेक्षण रिट जारी की जाती है। तो क्लियर हुआ, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध दोनों ही ज्यूरिसडिक्शन को लेके चल लगती है, लेकिन इनका ये डिफरेंस रहता है। उसके बाद बात करते हैं अधिकार प्रच्छा रिट की। अधिकार प्रच्छा रिट, इसको इंग्लिश में अपने बोलते हैं को वारंटो। अब देखो ये को वारंटो अधिकार प्रच्छा, देखो क्या कह रहे हैं कि ये रिट तब लगती है जब आप किसी पद को गलत तरीके से धारण किए हुए हो, और हम आपसे इस रिट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम मतलब सुप्रीम कोर्ट, हम आपसे इस रिट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि आपने इस पद को जो धारण कर रखा है आपके पास अधिकार क्या है, ठीक है। तब ये रिट लगाई जाती है। कहने का मतलब जब कोई पर्सन गलत तरीके से किसी पद को धारण किए हुए है, तब सुप्रीम कोर्ट इस रिट के माध्यम से पूछ सकती है कि आपने ये जो पद धारण किया हुआ है आपके पास क्या अधिकार है, तब आप अधिकार प्रच्छा रिट जारी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने पढ़ी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी पर्सन को बंदी बनाया जाता है तो इस रिट के माध्यम से उसको छोड़ने का आदेश दिया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं परमादेश, मतलब हम आदेश देते हैं कि अपने कार्यों को ढंग से करो। देन हमने पढ़ा उत्प्रेक्षण, जो कि ज्यूरिसडिक्शन को लेकर लगती है। फिर हमने पढ़ा प्रतिषेध, जो कि ज्यूरिसडिक्शन को लेकर लगती है। और फिर हमने पढ़ी अधिकार प्रच्छा को वारंटो। तो ये 5 रिट हम आर्टिकल 32 में भी पढ़ते हैं, और यही 5 रिट जब हम हाई कोर्ट के बारे में 226 आर्टिकल पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं। मींस ये जो रिट है इसको देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास 226 में भी है। अब एक और चीज देखो, ये जो सुप्रीम कोर्ट की रिट निकालने की पावर है, एक क्लोज थर्ड 32 का हम क्लोज थर्ड पढ़ते हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है इस सुप्रीम कोर्ट के पावर को यूज करने के लिए किसी अदर कोर्ट को भी कह सकती है, किसी अन्य न्यायालय को भी कह सकती है। मतलब कि 32 की पावर को यूज करने के लिए
पार्लियामेंट, संसद, हाई कोर्ट को भी कह सकती है। हाई कोर्ट भी 32 में फिर इस सुप्रीम कोर्ट की पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये टोटल मैंने आपको 32 के बारे में बताया, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक रिट अपने आप में मेंस का क्वेश्चन क्रिएट करती है, प्लस प्री के क्वेश्चंस भी बनते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट्स में कर दिया करो। अब बात आती है उस क्वेश्चन के बारे में। एक्स और वाई नामक जो लड़के का मैंने आपको क्वेश्चन बताया, जिसमें वाई नाम की लड़की को डिटेंट कर रखा है उसके घर वालों ने, तो यहाँ पर एक्स पर्सन बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए एप्लीकेशन कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करके इस वाई नामक लड़की को रिहा करने का ऑर्डर भी दे सकता है। तो कहने का मतलब ये जो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी दी जा सकती है और प्राइवेट पर्सन भी इसका बेनिफिट उठा सकता है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपने इसका आंसर सही दिया हो।